अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऑडियो संदेश जारी किया है। इस ऑडियो संदेश में पीएम ने कहा है कि कई पीढ़ियों का सपना साकार हो रहा है। मैं इस समय भाव विभोर हूँ, भावुक हूँ और भावना को शब्दों में बांध नहीं पा रहा। इस पुण्य अवसर का साक्षी बनना सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी लिखा है और ये कहा है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे अंतर मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी भली भांति मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जिस स्वप्न को अनेकों पीढ़ियों ने वर्षों तक एक संकल्प की तरह अपने हृदय में जिया, मुझे उसकी सिद्धि के समय उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर
मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूँ और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से वचन से कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। साथियों, मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था और आज मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, 22 तारीख नज़दीक है, उससे पहले प्रधानमंत्री का करीब 11 मिनट का एक लंबा ऑडियो संदेश आया है। 11 दिन के विशेष अनुष्ठान का वो जिक्र कर रहे थे। इस दौरान क्या कुछ किया जाएगा और जो प्रधानमंत्री ने जो ऑडियो संदेश दिया है, इसका एक आम जनमानस पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा? देखिए, आपको अगर याद होगा जया, तो कई ऐसे लोग हैं जो इस पर आपत्ति कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों ये अवसर दिया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। तो इसको लेकर के भी उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है कि वो 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस नाते उन्हें ये सौभाग्य मिला है कि वो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कई लोगों से उन्होंने, वरिष्ठ जो लोग हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया और उसमें बताया गया है कि जो शास्त्र है उनमें देव प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत ही विशद और वृहद प्रक्रिया है और इसके लिए कई विस्तृत नियम भी हैं जिनका प्राण प्रतिष्ठा के कई दिन पहले से ही नियम पालन करना आवश्यक हो जाता है। तो आज से वो नियमों का पालन करेंगे। आज से 11 दिन बचे हैं 22 जनवरी में, जब वहां पर अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसीलिए जो तमाम व्यस्तताएं उनकी हैं, जिम्मेदारियां हैं, इसके बावजूद भी सारे जो नियम हैं और जो तपश्चर्या है उनका दृढ़ता के साथ पालन करेंगे, जैसा कि शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। आपको ये बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का अगर की बात करें तो जो उनकी दैनिक दिनचर्या है उसमें ब्रह्म मुहूर्त में वो जगते हैं, साधना करते हैं, सात्विक आहार, ये तमाम नियमों को तो पालन वो करते ही है। लेकिन इस 11 दिवस के जो अनुष्ठान है इसके लिए कई सारे कठोर नियम भी शास्त्रों में बताए गए हैं। उन तमाम नियमों का पालन करेंगे और जैसा कि उन्होंने इस ऑडियो संदेश में कहा है कि नासिक से आज वो इसकी शुरुआत भी कर देंगे। तो एक जजमान की तरह जो होता है कि जजमान जो है वो जाए और वहां पर तमाम तरह के नियमों का पालन करें, तो उस जजमान की भांति वो सारे नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा अवसर है। जैसा कि उन्होंने इस ऑडियो संदेश में भी कहा है कि उन्हें सौभाग्य मिला है कि उनके हाथों से वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है।